श्रवणकीर्तन हृदयन्तस्थो हि भद्राणि विदुनोति सुहृच्छतं नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्या भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी मूकं करोति वाचालं पंगुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुनितारिणं हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। शिला प्रभुपाद की जय, शिला गुरुदेव की जय, विघ्न विनाशक सिंह देव की, विघ्नहर्ता नरसिंह देव की जय। ओके, थैंक यू। हरे कृष्णा एवरीवन। हम रीड कर रहे हैं आज श्रीमद् भागवतम कैंटो 1 चैप्टर 2 वर्स नंबर 19 आज रीड करना है। तो एक बारी रिवाइज कर लेते हैं पिछले कुछ वर्सेस में हमने क्या पढ़ा था। तो वर्स नंबर 8 से लेकर 15 तक हमने पढ़ा था कि जो पर्पस है वर्ण आश्रम का वो है भगवान को प्रसन्न करना, और जो भी हमें अपनी वर्ल्डली ड्यूटीज़ ऐसे करनी है कि जिससे हम उनमें एंटेंगल ना हो और जिससे हमारी कॉन्शियसनेस एलिवेट हो और हम भगवान को भी प्रसन्न कर सके। फिर उसके बाद 14th वर्स में हमने पढ़ा था कि जो वर्ण आश्रम का पर्पस भगवान को प्रसन्न करना है तो कैसे करें। तो फिर हमने 4 चीज़ें पढ़ी थी कि 1 पॉइंटेड अटेंशन से हमें भगवान के बारे में 4 चीज़ें करनी है। उनके बारे में सुनना है, ग्लोरीफाई करना है। ग्लोरीफाई का मतलब कि उनका कीर्तन करना, भगवान का नाम जाप, उनका ग्लोरिफिकेशन और क्लासेस वो सब। फिर रिमेंबरिंग एंड वर्शिपिंग। जस्ट अ सेकेंड। हरे कृष्णा सुचरिता। फिर हमने इसके लिए लेकिन हमारे पास क्वालिफ़िकेशन क्या है भक्ति की कि एटलीस्ट फेथ होना चाहिए, कि हमें विश्वास होना चाहिए, थोड़ा बहुत विश्वास होना चाहिए। और जब हमें फेथ होता है और हम फेथ से भक्ति करते हैं तो और फिर हमने पढ़ा था कि जब हमें भक्ति प्राप्त होती है तो फिर हम अपने कर्मों की ग्रंथि को भी काट सकते हैं, यानी कि हम कर्म बंधन से भी हम मुक्त हो सकते हैं। तो 15th में हमने पढ़ा था कि भगवान के ध्यान की तलवार से हम अपने कर्मों की ग्रंथि काटते हैं, यानी कि भगवान का ध्यान करके। एंड देन 16 से लेकर 20 तक हम ये स्टेजेस पढ़ रहे हैं भक्ति की, कि कैसे हम प्रोग्रेस कर सकते हैं, कैसे श्रद्धा से हम थोड़ी श्रद्धा से हम कैसे भगवान के प्रेम तक पहुंच सकते हैं। तो ये 9 स्टेजेस हैं भक्ति की। तो हम इन वर्सेस में 9 स्टेजेस पढ़े। 16th में हमने पढ़ा था कि शुश्रूषु श्रद्धा धानस्य, कि यानी कि जब हम भगवान के बारे में श्रद्धा से जब सुनते हैं तो उससे क्या होता है, हमें हमारी भक्ति बढ़ती है। हम 3 चीज़ें इस वर्स में बताई थी 9 स्टेजेस में से, कि फर्स्ट तो थी, मैं 1 मिनट फुल कर देती हूँ, कि हम जब श्रद्धा होती है थोड़ी तो हम उससे साधु संग करते हैं, हम भक्तों के संग में आते हैं, फिर उनसे हम इंस्पायर होते हैं। फिर उसके बाद हम बहुत अटेंशन से जब सुनते हैं और उन भक्तों को सर्व करते हैं, और उसके बाद हम भजन क्रिया में लगते हैं, यानी कि चैंटिंग, फिर रेगुलेटिव प्रिंसिपल्स फॉलो करना। हरे कृष्ण माता जी। फिर चैंटिंग, रेगुलेटिव प्रिंसिपल्स फॉलो करना। हरे कृष्णा। और फिर जब हम भजन क्रिया करते हैं भक्तों के संग में, फिर नेक्स्ट वर्स में हमने पढ़ा था श्रृण्वताम स्वकथा कृष्णा, कि अब ये जब किसी के अंदर
ऐसे श्रद्धा से अर्ज होती है सुनने की भगवान के बारे में, तो फिर भगवान क्या करते हैं, हृदय अंतस्थो ही अभद्रानी, तो भगवान उस डिवोटी के हृदय में जाके खुद उसके अभद्र, अभद्र यानी कि हमारे अनर्थास, इनऑस्पिशियस टेंडेंसीज, हमारी अटैचमेंट्स, वो जो भक्ति के लिए फेवरेबल नहीं है, भगवान वो सब चीज़ों को दूर करते हैं, खुद क्लेंस करते हैं। बिकॉज़ हम लोग के अंदर इतनी कैपेसिटी नहीं है कि हम अपने एफ़र्ट से ये सब अभद्र दूर करें। लेकिन जब हम सिंसियरली भक्ति करते हैं, भक्ति की प्रैक्टिसेस में लगते हैं, तो फिर भगवान की कृपा होती है, भगवान फिर स्वयं ये क्लीनिंग प्रोसेस करते हैं। तो इसके अंदर फिर हमने नेक्स्ट स्टेज पढ़ी कि हम भजन क्रिया करते करते हमारी अनर्थ निवृत्ति भी हो रही है, हमारी सारी इनऑस्पिशियस टेंडेंसीज हैं वो जा रही हैं। एंड देन नेक्स्ट वर्स में नष्ट प्रायेषु अभद्रेषु, इस वर्स में हमने पढ़ा था कि अब जो हम कैसे अब हमारे जो ये अनर्थों की निवृत्ति जब होती है, तो उसके बाद भक्ति क्या है, हमारी फिक्स होती है, स्टेडी भक्ति होती है, भक्तिर् भवति नैष्टिकी। तो जब भक्ति हमारी स्टेडी हो जाती है, अब अभी क्या है, अभी काफ़ी अनस्टेडी है, अभी मन भी नहीं लगता है, इतना टेस्ट भी नहीं है, माइंड भी एजिटेटेड रहता है। तो जब ये हृदय से हमारी सारी इम्प्योरिटीज़ जाती हैं, तो उससे हमारी भक्ति स्टेडी होती है। तो कैसे हमारी भक्ति स्टेडी होती है, इसमें दो भागवत बताए थे। एक बुक भागवत यानी कि श्रीमद् भागवतम ग्रंथ जो व्यास देव जी ने लिखी और सुखदेव गोस्वामी ने बोली, और दूसरा है डिवोटी भागवत। डिवोटी भागवत यानी कि जो श्रीमद् भागवतम के अनुसार ही अपना जो जीवन है वो जी रहे हैं। हरे कृष्णा पूजा। तो आज हम फिर स्टार्ट करेंगे। तो इस स्टेज में, इस वर्ष में हमने पढ़ा है अनर्थ निवृत्ति, और साथ में कैसे हमारी निष्ठा, निष्ठा यानी कि स्टेडीनेस। स्टार्टिंग में क्या थी, श्रद्धा थी, और श्रद्धा यानी कि फेथ जो थी हमारी अभी वीक थी, और ये निष्ठा स्टेज पे पहुंच के हमारी जो फेथ है वो हम कन्विंस हो जाते हैं, हमारी स्ट्रॉन्ग फेथ हो जाती है, और हमारे हार्ट से ऑलमोस्ट सारे जो अनर्थास हैं वो चले जाते हैं। ऑलमोस्ट, क्योंकि प्रभुपाद लिखते हैं प्रायेषु का मतलब कि ऑलमोस्ट निल हो जाते हैं। थोड़ी बहुत हैंकरिंग रहती है, वो हमारी भावा स्टेज तक रहती है। इसके बाद निष्ठा के बाद आता है ये रुचि, आसक्ति, यानी कि अब टेस्ट आने लग जाता है, फिर आसक्ति, और उसके बाद भावा स्टेज आ जाती है। तो भावा स्टेज पे सब कुछ ये ख़त्म हो जाते हैं। तो लेकिन निष्ठा स्टेज पे क्या होता है कि हमारी जो भक्ति है, हम जो कर रहे हैं, वो हमारे जो अनर्थास है वो हमारी भक्ति में ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं करते, बिकॉज छोटी मोटी लिंगरिंग्स हमारे रहती है, डिज़ायर्स थोड़ी बहुत रहती है, और वो हमारी भक्ति में कुछ ऑब्स्टैकल्स नहीं क्रिएट करते हैं। तो इसलिए निष्ठा स्टेज पर हमारी भक्ति क्या हो जाती है, स्टेडी हो जाती है। तो हम फिर आज का वर्स स्टार्ट करते हैं। एंड हमने ये भी पढ़ा था कि अब टेस्ट कैसे आए, रुचि कैसे आए, तो वो क्योंकि बिकॉज अभी सुनने में भी इतनी रुचि नहीं और सेवा में भी इतनी रुचि नहीं, तो वो रुचि कैसे आए भगवान के बारे में सुनने में। तो वो वो जब हम भागवतम की क्लासेस, क्योंकि प्रभुपाद ने 18th में लिखा था कि बाय रेगुलर अटेंडेंस ऑफ श्रीमद् भागवतम, by regular attendance in classes on Bhagavatam, by rendering service to pure devotee, all that is troublesome to the heart is almost completely destroyed. और इससे पहले बताया था कि बुक भागवत, इसी में बताया था कि बुक भागवत और ये ग्रंथ भागवत की सेवा करने से एक्चुअली हमारे अंदर टेस्ट आएगा। जितना हम सुनेंगे उतनी इम्प्योरिटीज़ हार्ट से जाएंगी, और उतने हम भक्ति में फिक्स भी होंगे, और उतनी हमारी रुचि बढ़ेगी। हरे कृष्णा। आज का वर्ड स्टार्ट करते हैं। तदा रजस्तमो भावः कामा लोभादयश्च ये
चेता एतेरनाविद्धं स्थितं सत्त्वे प्रसीदति तदा रजस्तमो भावः कामालोभादयश्च ये चेता एतेरनाविद्धं स्थितं सत्त्वे प्रसीदति। रिसाइट करना है किसी को? Can I? यस। तदा राजस्तमो भावः कामलोभ्यश्च लोभादयश्च ये लोभादयश्च ये चेता एतेरनाविद्धं चेता एतेरनाविद्धं स्थितं सत्त्वे प्रसीदति। स्थितं सत्त्वे प्रसीदति। थैंक यू। किसी और को करना है रिसाइट? माता जी मैं करूं? श्योर श्योर। तदा रजस्तमो भावो कमालोभादयश्च ये चेता इते अनाविद्धं स्थितं सत्त्वे प्रसीदति। ओके, थैंक यू माता जी। तो इस वर्स में बेसिकली बता रहे हैं भगवान की, बोल रहे हैं कि कैसे रजोगुण और तमोगुण हम कैसे कम कर सकते हैं भक्ति करके। और इसका मीनिंग देखते हैं। तदा रजस तमो भावः कामा लोभा दयश्च ये, यानी कि जब कोई फिक्स हो जाता है भक्ति के प्रोसेस में और वो भजन क्रिया करता है भक्तों की एसोसिएशन में, स्पेशली जो अभी मैंने बताए थे 2 भागवता, बुक भागवता और डिवोटी भागवता, तो उससे क्या है वो वन विल कम टू द प्लेटफॉर्म ऑफ नित्य भागवता सेवया, कि यानी कि जो हमने पिछले श्लोक में भी पढ़ा था कि उसकी भक्ति जो है फिक्स हो जाती है और उसके बाद जो इन्फ्लुएंस है ये तमोगुण और रजोगुण का, वो क्या होता है वो उससे बाहर आ जाता है। और जो ये रिज़ल्ट है तमोगुण और रजोगुण की वजह से एक्चुअली होता क्या है, तो रजोगुण और तमोगुण की वजह से काम, लोभ और हमारे अंदर बहुत सारी मटेरियल डिज़ायर्स और काम अभी हम बाई चांस भगवत गीता में भी यही पढ़ रहे हैं, लस्ट के ऊपर पढ़ रहे हैं जो है काम। तो काम यानी कि हमारी जो भी डिज़ायर्स हैं वो कृष्णा से सेपरेट है, वो सारी क्या है, काम है, जो हमारी अपने लिए हैं, अपने आप को सेटिस्फाई करने के लिए है, और वो सारी मटेरियल हैंकरिंग्स है। और फिर उसके बाद लोभ यानी कि ग्रीड। तो रजोगुण और तमोगुण की वजह से काम और लोभ होता है। फिर नेक्स्ट चेता एतेरनाविद्धं स्थितं सत्त्वे प्रसीदति। तो जब भक्ति करते हैं, डिवोशनल सर्विस करते हैं, तो ये जो काम है और ये लोभ है वो हमारे हार्ट से जाते हैं, बिकॉज जो भक्त हैं वो कह रहे हैं स्थितम सत्वे प्रसीदति। सत्वे प्रभुपाद लिखते हैं इन द मोड ऑफ गुडनेस। जो भक्त हैं वो सतोगुण में स्थित हो जाते हैं, तो ये जो काम और लोभ है वो हार्ट से जाते हैं। और हम भागवतम के 5th कैंटो में भी आता है, 5th कैंटो के 8th चैप्टर में, कि जो भक्त है उसके अंदर सारी गुड क्वालिटीज़ हैं, बिकॉज उसके अंदर रजोगुण और तमोगुण नहीं है। इसका मतलब लस्ट और ग्रीड उसके अंदर नहीं होती, और उसके अंदर सारी गुड क्वालिटीज़ होती हैं। जैसे वो सेटिस्फाइड फील करता है, ह्यूमिलिटी होती है उसके अंदर, टॉलरेंस, ऑनेस्टी, ग्रैटिट्यूड। तो ये सारी गुड क्वालिटीज़ भक्ति की वजह से डेवलप होती है, क्योंकि जब ये हार्ट में से सारी इनऑस्पिशियस जो टेंडेंसीज़ हैं, जो ये बोलते हैं, जो ये 6 चीज़ें हैं, काम, क्रोध, लोभ, मद, मत्सर, ये जो 6 चीज़ें हैं, यानी कि लस्ट, एंगर, ग्रीड, एनवी, इल्यूजन, अटैचमेंट, ये जब सारी ये चीज़ें जाती हैं, तो फिर ये सारी चीज़ें किसकी वजह से हैं? भगवत गीता में हमने पढ़ा था कि जो काम है वो रजोगुण की वजह से होता है, और उसके बाद वो रजोगुण में वो काम होता है, और उसके बाद वो तमोगुण में वो एंगर का रूप ले लेता है, वो कन्वर्ट हो जाता है। तो बेसिकली हमारा जो ये लस्ट है वही इन सब 6 चीज़ों में, 5 चीज़ों में कन्वर्ट हो जाती है। तो जब
और उसी की वजह से हम ये ब्लेम, कभी अपने आप को विक्टिम मानना, कभी कुछ, उसी साइकिल में हम घूमते रहते हैं। तो जब ये सारी इनऑस्पिशियस चीज़ें हमारे हृदय से जाएंगी तो अपने आप गुड क्वालिटीज़ जो हैं हमारे डिवाइन क्वालिटीज़ हमारे अंदर डेवलप होगी। तो इस वर्ष में अब निष्ठा के तो लेवल पे आ गए, निष्ठा स्टेज पे आ गए हैं, तो उसके बाद अब यहाँ पे रुचि और आसक्ति की भी बात हो रही है। तो जो ये रजोगुण और ये तमोगुण है, तो बेसिकली इसको किससे कंपेयर किया गया है? दो तीरों से कंपेयर किया गया है। जब ये हमारे हार्ट में बेसिकली दो तीर हैं, जिसकी वजह से हमें भक्ति में इंटरेस्ट नहीं आता। जैसे मान लो कि हम कोई बहुत अच्छी चीज़ खा रहे हैं और फिर कोई एकदम से आता है और हमारे ऊपर वो गन रख देता है। तो अगर कोई गन रख देगा तो फिर वो हार्ट में कितनी वो डिस्टर्बेंस हो जाती है। तो वो अच्छा जो हम खा रहे हैं तो उसका टेस्ट, वो माइंड में डिस्टर्बेंस होगी तो उसका टेस्ट आएगा ही नहीं हमें। और जब हम स्थिते सत्वे प्रसीदति, जब हम सतोगुण में आते हैं, एक्चुअली सतोगुण से भी ऊपर होता है शुद्ध सतोगुण, जो प्रभुपाद इसमें बात करेंगे। सतोगुण हमें हेल्प करता है भक्ति करने में, समझने में, जब हम सतोगुण में आते हैं तब हम भगवान के बारे में सुनने के लिए रेडी होते हैं। हम समझ सकते हैं, हमें नॉलेज ले सकते हैं, हमारी अंडरस्टैंडिंग हमें मिलती है सतोगुण में जब हम आते हैं। तो सतोगुण के संपर्क में आने से हमारे लिए इजी होता है भक्ति करना। और फिर उसके बाद सतोगुण हमें हेल्प करता है शुद्ध सतोगुण में जाने में। तो इसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। केवल भक्ति में आना ही कठिन नहीं है, लेकिन भक्ति में बने रहना भी एक्चुअली इजी नहीं है। और जब यहाँ पे मैंने बताया कि दो चीज़ों के बारे में बात कर रहे हैं, आसक्ति और रुचि। तो अभी निष्ठा यानी हमारी जो भक्ति है फिक्स हो गई है, बिकॉज सारे अभद्र चले गए हैं जो लास्ट वर्स में पढ़ा, एंड जो अनस्टेडीनेस है डिवोशन में वो चली गई है और हमारी भक्ति फिक्स हो गई है। भक्ति फिक्स होने का मतलब ये भी होता है कि हमारी माइंड, बॉडी और स्पीच से जो भी हम करें हमारी वो सब फिक्स हो गया। हमारी जो क्या कहते हैं, डिवोशनल क्वालिटीज़ जो हैं, इवन हमारी क्वालिटीज़ भी हमारी फ़िक्स हो गई। बिकॉज़ अभी क्या है कि कभी हम थोड़ा अच्छा भी बिहेव करते हैं और कभी हम अच्छा बिहेव नहीं भी करते। तो कभी तो हम में हम्बलनेस आ जाती है और कभी कभी हम में बहुत हार्श और बहुत रूड हो जाते हैं। तो अभी क्या है कि हमारी इवन क्वालिटीज़ भी फ़िक्स नहीं है। तो जब हमारा माइंड फिक्स हो जाएगा, मेंटल लेवल पे फिक्स होना, कि यानी कि हमारा जो माइंड है वो एब्जॉर्ब हो जाता है, बिकॉज उसको टेस्ट, रुचि आने लग जाती है, टेस्ट आने लग जाता है। स्पिरिट जो भी हम कर रहे हैं, हमारा नेचुरल अट्रैक्शन माइंड का भक्ति के एक्टिविटीज़ में जाता है। और स्पीच से फिक्स होने का मतलब कि हम ज़्यादा से ज़्यादा भगवान को ग्लोरीफाई करना चाहते हैं, बिकॉज हम वो रियलाइज़ कर पा रहे होते हैं, हमें वो रियलाइजेशन मिल रही होती है, हमारी थॉट्स हमें वो भक्ति में हमें वो रियलाइजेशंस मिल रही होती है, तो हम भगवान को ग्लोरीफाई करना चाहते हैं। और इवन हमारी जो क्वालिटीज़ होती हैं, हम स्पेशली हमारे अंदर ह्यूमिलिटी आ जाती है, हम्बलनेस एक्चुअली में आ जाती है इस टाइम पे। और अटैचमेंट आ सकती, यानी कि अटैचमेंट। और जब हमें रुचि आती है यानी टेस्ट आता है, तो उसमें हमें भक्ति में बहुत आनंद मिलने लगता है। अभी थोड़ा बहुत फील होता है, अभी उससे पहले भी एक्चुअली थोड़ा बहुत रुचि है और थोड़ा बहुत आनंद फील होता है। लेकिन जब निष्ठा के बाद जब रुचि आती है हमें, तो उसमें क्योंकि तमोगुण और रजोगुण का जो प्रभाव है वो चला जाता है, तो उससे क्या है, हम वो सुख फील कर सकते हैं भक्ति में। एक्चुअली में हम प्लेजर फील कर सकते हैं। और
निष्ठा अभी अब हमें हमें रुचि है तभी हम सुन रहे हैं, हम चैंटिंग कर रहे हैं, हम भक्ति की एक्टिविटीज़ में लगे हैं, थोड़ी बहुत रुचि है और वो डवाडोल होती रहती है, लेकिन निष्ठा स्टेज पर क्लियरली वो रुचि हमें दिखने भी लग जाती है। बिकॉज अभी क्या है, रुचि है लेकिन थोड़ी कवर्ड होती है। तो धीरे धीरे जैसे ही ये तीर निकलते हैं रजोगुण और तमोगुण के, तो ये धीरे धीरे अच्छा लगने लग जाता है। तो इसका परपट रीड करते हैं। ओके, परपट। A living being in his normal constitutional position is fully satisfied in the spiritual bliss. तो हमारी नॉर्मल कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन क्या है, बहुत बारी हम डिस्कस कर चुके हैं। कोई बताएगा अनम्यूट करके? We are part and parcel of Krishna. We need to serve Krishna. यस यस, नॉर्मल कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन की हमने रियलाइज़ कर लिया है कि हम कौन हैं। जैसे माता जी ने बताया कि वी आर पार्ट एंड पार्सल ऑफ कृष्णा, तो हम उसको जब नॉर्मल स्टेट में होते हैं तो हम उसको अनुभव कर पाते हैं, और जब हम अनुभव कर पाते हैं उस चीज़ का तो एक्चुअली में हम ब्लिसफुल भी फील करते हैं। तो तभी यहाँ पे प्रभुपाद लिख रहे हैं कि सेटिस्फाइड इन स्पिरिचुअल ब्लिस, क्योंकि हम उस रिलेशनशिप की हमें अवेयरनेस हो जाती है, और फिर उसकी वजह से बिकॉज भगवान क्या आनंदमय है, तो जो आनंदमय है, आनंदमय से हम भी जुड़ेंगे तो हम भी आनंदमय ही होते हैं। दिस स्टेट ऑफ एग्जिस्टेंस इज कॉल्ड ब्रह्मा भूता और आत्मानंदा, और स्टेट ऑफ सेल्फ सेटिस्फैक्शन। तो यहाँ पे बोल रहे हैं कि ब्रह्मा भूता, ये भगवत गीता के 18th चैप्टर 54 वर्स में आता है, ब्रह्मा भूता प्रसन्न आत्मा न सोचती न कांक्षती। यानी कि जो ये सेल्फ सेटिस्फैक्शन की स्टेट है, अभी जो स्टेट है उसके अंदर हमें सेल्फ सेटिस्फैक्शन नहीं है, बिकॉज अभी हमारे अंदर कुछ नीड्स है, और हमें अपनी नीड्स के लिए हम अभी दूसरों पे डिपेंडेंट है, हम सेल्फ सेटिस्फाइड नहीं हैं। और नहीं कर रहा था, जब हम दूसरों पे डिपेंडेंट होते हैं, बिकॉज दूसरे भी सेटिस्फाइड नहीं है, तो जब हम इस रिलेशनशिप्स दूसरे चीज़ों पे डिपेंडेंट होते हैं अपनी हैप्पीनेस के लिए, तो वहाँ से हमें फिर सेटिस्फैक्शन नहीं मिलती है। और जो ये स्टेट बोला जा रहा है सेल्फ सेटिस्फैक्शन की, जो ये बोला ब्रह्मा भूता, यानी कि उसके अंदर ना सोचती ना कांक्षती, कोई चिंता नहीं है, कोई डिज़ायर नहीं है, कोई लेमेंटेशन, कोई शौक नहीं है, और हम बहुत ब्लिसफुल फील करते हैं। तो इस वर्स में भगवान बोलते हैं कि जो ट्रांसेंडेंटली सिचुएटेड होते हैं वो रियलाइज़ करते हैं सुप्रीम ब्रह्मन को, यानी कि वो रियलाइज़ कर लेते हैं भगवान को, उनको एक्सपीरियंस होता है, और फिर ना वो कभी लेमेंट करते हैं, ना उनकी किसी कोई और डिज़ायर होती है, और वो सभी लिविंग एंटिटीज़ ही इज़ इक्वली डिस्पोज, यानी कि सबको वो सम दृष्टि से इक्वली देख पाते हैं। और ऐसी स्टेट में एक्चुअली हम भगवान कहते हैं ही अटेन्स प्योर डिवोशनल सर्विस अनटू मी। बिकॉज जब अभी जो प्रॉब्लम है वो इसलिए है बिकॉज इतनी सारी मटेरियल हैंकरिंग है, इतनी सारी चीज़ें हैं, इतनी सारी डिज़ायर्स हैं जो चैन से बैठने नहीं देती है। तो जब ये सारी जो डिज़ायर्स हैं हमारे हार्ट से, जब ये हम डिज़ायरलेस हो जाएंगे, मतलब हमारी डिज़ायर क्या रहेगी, केवल भगवान के लिए रहेगी, डिज़ायरलेस नहीं हो सकते कभी, बट डिज़ायर्स क्या होंगी, हमारी डवटेल हो जाएगी भगवान की तरफ। तो फिर हम क्या होंगे, सेल्फ सेटिस्फाइड। फिर हम अपनी नीड्स के लिए किसी और पे डिपेंडेंट नहीं रहेंगे, हमारे अंदर प्योरिटी रहेगी, एंड हमें किसी चीज़ से, इस मटेरियल चीज़ से अटैचमेंट नहीं होगी। This self-satisfaction is not like the satisfaction of inactive fool. The inactive fool is in state of foolish ignorance, whereas the self-satisfied Atmanandi is transcendental to the material state of existence. तो यहाँ पे प्रभुपाद बोल रहे हैं कि जो ये सेल्फ सेटिस्फैक्शन है,
ये सेल्फ सेटिस्फैक्शन इज़ नॉट द सेटिस्फैक्शन ऑफ इनएक्टिव फूल। तो बेसिकली प्रभुपाद ये बोलना चाह रहे हैं कि मटेरियली भी जो लोग अपने आप को सेटिस्फाई करने की कोशिश कर रहे हैं, तो उनको यहाँ पे प्रभुपाद बोल रहे हैं वाई, बिकॉज जो हमारी सेटिस्फैक्शन है, हम अपने आप को अगर सेटिस्फाई करते हैं, जो चीज़ हमें चाहिए होती है वही आगे जाकर हमारे लिए मिजरी बन जाती है। फॉर एग्ज़ाम्पल कि गुलाब जामुन किसी को बहुत पसंद है, मुझे भी पसंद है वैसे, तो अगर गुलाब जामुन मैं 1 खाऊं, 2 खाऊं, 3 खाऊं, 4 खाऊं, तो मेरे को फर्स्ट खाने पे बहुत अच्छा लगेगा, सेकंड पे भी मुझे अच्छा लगेगा, थर्ड पे ओके, फोर्थ पे मैं कहूँगी बस अब और नहीं खा सकती। फिर भी कोई ज़बरदस्ती खिलाएगा तो उसके बाद फिफ्थ को मैं देखना भी नहीं चाहूँगी, बिकॉज़ फिर वो मेरा पेट ख़राब कर देगा, डाइजेशन प्रॉब्लम, ये सब चीज़ें। और फिर मेरे को हमें एक्चुअली सेटिस्फैक्शन नहीं होती, हमें सेचुरेशन आ जाता है, वो सेचुरेशन आ जाता है, बस अब और नहीं ले सकते, और अब अगले 10 दिन तक गुलाब जामुन की शक्ल भी नहीं देखनी, और अगर ज़्यादा खा लिए तो फिर प्रॉब्लम। तो वही चीज़ जो हमें अभी सेटिस्फैक्शन दे रही है, वही चीज़ हमें मिजरी देने लग जाती है, तो हम एक सेचुरेशन पे पहुंच जाते हैं, तो हमारी एक सेचुरेशन आ जाती है। क्योंकि और हो सकता है 10 दिन बाद फिर से मेरा मन करे, क्योंकि अगर मैं सेटिस्फाई होंगी तो फिर मन नहीं करना चाहिए ना, तो उसके बाद मेरा फिर मन करेगा अरे हाँ गुलाब जामुन खाने हैं। तो इसलिए यहाँ पे प्रभुपाद बोल रहे हैं कि जो 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 मटेरियली हम अपने आप को, हमारी जो हैंकरिंग्स है, और हमने सेम भगवत गीता में पढ़ रहे थे कि जो उसकी लस्ट की क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है, वर्स नंबर 39 में 339 में पढ़ा था कि लस्ट इज़ नेवर सेटिस्फाइड, और वो क्या है, आग की तरह है। अगर आग के अंदर आप घी डालोगे तो वो आग बुझेगी नहीं, वो आग बढ़ेगी। तो जो भी हमारी डिज़ायर्स हैं, हमें लगता है कि अच्छा बस ये मिल जाए आई विल बी हैप्पी, बस अब ये हो जाए आई विल बी हैप्पी, तो वो एक्चुअली में होता नहीं। टेम्परेरी हैप्पीनेस फील करते हैं, बट ऐसा नहीं होता कि हाँ बस अब हो गया, अब और कुछ नहीं चाहिए, वो स्टेट नहीं आती। और फिर वो हैंकरिंग्स बनी रहती है, और उसकी वजह से हमारी वो टेंडेंसीज़ बनी रहती है, बिकॉज हम वही सेम चीज़ें करते हैं, हमारे वो इम्प्रेशंस बनते हैं, और उसकी वजह से वही सेम हमारी हैंकरिंग्स बनी रहती हैं। और जो ये आत्मानंदी है वो सेल्फ सेटिस्फाइड, वो किसी पे बाहर डिपेंडेंट नहीं है। 3rd चैप्टर में भगवान ने ये बोला था कि जो सेल्फ सेटिस्फाइड है उसकी क्वालिफिकेशन बताई थी, आत्मा रतिर, आत्मा संतुष्ट, आत्मा तृप्त, कि वो बाहर किसी पे डिपेंडेंट नहीं है, सेल्फ सेटिस्फाइड है, उसको किसी और से डिलाइटमेंट नहीं चाहिए, तो उसको कोई एक्टिविटी भी करने की ज़रूरत नहीं होती है। एक्चुअली बॉडीली एक्टिविटीज़ भी उसको करने की ज़रूरत नहीं होती। और ये क्या है, ट्रांसेंडेंटल है टू द मटेरियल स्टेट ऑफ एग्जिस्टेंस, ये दिव्य है मटेरियल भौतिक स्टेट से। दिस स्टेज ऑफ परफेक्शन इज अटेन्ड एज सून एज वन इज फिक्स्ड इन इरिवोकेबल डिवोशनल सर्विस। मैंने ये पढ़ा है क्या, सॉरी ये मैंने ट्रांसलेशन नहीं पढ़ा, आई थिंक रीड किया था मैंने ट्रांसलेशन, आई थिंक मैंने No, नहीं। Mataji. ओह आई एम सॉरी। ठीक है, मैं ये पहले ट्रांसलेशन पढ़ लेते हैं। Okay. As soon as irrevocable loving service is established in the heart, the effects of nature's modes of passion and ignorance, such as lust, desire, and hankering, disappear from the heart. Then the devotee is established in goodness and he becomes completely happy. सॉरी मैं भूल गई ट्रांसलेशन पढ़ना। तो वही सेम चीज़ प्रभुपाद बोल रहे हैं यहाँ पे, मतलब ट्रांसलेशन मतलब श्लोक का मीनिंग। तो यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि जब ऐसी इरवोकेबल यानी अटल भक्ति, हमारी फिक्स भक्ति जब हार्ट में आ जाएगी, तो जो ये तमोगुण है और रजोगुण है तो वो हमारे हार्ट से चला जाएगा, और तमोगुण और रजोगुण की वजह से जो ये अनलिमिटेड डिज़ायर्स हैं, हैंकरिंग्स है, क्रेविंग्स है, ये लस्ट है, ये ग्रीड है, सब हार्ट से चली जाएंगी, डिसअपियर हो जाएंगी।
और फिर जो भक्त है वो गुडनेस में, बेसिकली यहाँ पे शुद्ध सतोगुण की बात कर रहे हैं, वो उसमें जब इस्टेब्लिश हो जाएगा तो ही विल बी कम्प्लीटली हैप्पी। तो वापस इस पे आते हैं। दिस स्टेज ऑफ perfection is attained as soon as one is fixed in irrevocable devotional service. Devotional service is not inactivity but unalloyed activity of the soul. जी मतलब ये निष्ठा, राइट? यस, ये निष्ठा, जब निष्ठा हो जाएगी भक्तिर भवती नैष्ठ की, यानी कि भक्ति अब फिक्स हो चुकी है। एक्चुअली वो हमने पढ़े थे ना कॉजेज़ ऑफ अनस्टेडीनेस, तो हमने सिर्फ 2 पढ़े थे, बाकी हमारे 4 बचे थे। तो जब अलग अलग अनर्थों की वजह से जब अनर्थ हमारे हार्ट से चले जाएंगे, जो इनऑस्पिशियस टेंडेंसीज हैं चली जाएंगी, तो फिर भक्ति क्या है, स्टेडी हो जाएगी, हम फिक्स हो जाएंगे। फिर वो सिचुएशन पे डिपेंडेंट नहीं रहेगी। अभी कई बार मूड करता है भक्ति करने का, क्लास करने का, कई बार नहीं भी करता है, तो फिर ये मूड स्विंग, ये सारी चीज़ें चली जाएंगी। फिर हमें अट्रैक्शन, नेचुरल अट्रैक्शन आ जाएगी, क्योंकि इसके बाद रुचि और अटैचमेंट आता है। तो वो नेचुरली माइंड क्या है, भगवान की तरफ जाने लग जाएगा। अभी थोड़े एफ़र्ट करने पड़ते हैं, बट अच्छी बात है, हमें सिंसियरली एफ़र्ट अभी करते रहना चाहिए, बिकॉज़ उसके बाद हम धीरे धीरे इस स्टेज पे पहुंचेंगे, तो हमारे लिए होप है। उसके बाद जब ये रजोगुण और तमोगुण, तो बेसिकली रजोगुण और तमोगुण से एक्चुअली बाहर निकलेंगे, एटलीस्ट सतोगुण तक पहुंचना है। और नेक्टर ऑफ इंस्ट्रक्शन की इंट्रोडक्शन में भी प्रभुपाद बोलते हैं कि भक्ति करने के लिए एटलीस्ट सतोगुण में आना पड़ेगा, और जब सतोगुण में आएंगे तो हम भक्ति वो फेवरेबल है, मतलब सतोगुण भी हमें बाइंड करता है, बट एटलीस्ट हमें हेल्प करता है शुद्ध सतोगुण में जाने के लिए। तो एटलीस्ट सतोगुण में आना पड़ेगा। तो इसलिए जो हम ये रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो करते हैं, जो प्रभुपाद ने ये 4 रेगुलेटिव प्रिंसिपल्स दिए हैं, जो कि धर्म के 4 पैर हैं, तो वो हम जब फॉलो करते हैं तो उससे क्या होता है कि हम अपने आप को रेगुलेट कर पाते हैं, यानी डिसिप्लिन कर पाते हैं। जब हम डिसिप्लिन करेंगे तो हम इस तमोगुण और रजोगुण से बाहर आएंगे और फिर एटलीस्ट सतोगुण में आ पाएंगे। इसलिए प्रभुपाद ने दिया कि एटलीस्ट स्टार्टिंग में अभी हम साधना भक्ति कर रहे हैं, इसको वैदिक साधना भक्ति भी कहते हैं, यानी कि अभी हम रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो कर रहे हैं, ताकि रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो करेंगे और ताकि हम डिसिप्लिन हो। फिर धीरे धीरे जब हम भक्ति की प्रैक्टिसेस, डिफरेंट अंगास ऑफ भक्ति में हम लगते हैं, तो उससे क्या होगा, फिर हमारी जो भक्ति है रागानुगा बन जाएगी, यानी कि वो नेचुरल स्पॉन्टेनियस भक्ति हो जाएगी। अभी थोड़ा एफर्ट करना पड़ रहा है, लेकिन इसी स्टेज से गुजर के ही एक्चुअली हम रागानुगा भक्ति में आएंगे। फिर रागानुगा के बाद भावा भक्ति, फिर प्रेमा। तो रागानुगा यानी कि अब नेचुरली अभी मन लगाना पड़ रहा है, और उसमें क्या है, नेचुरली मन जा रहा है। जैसे सारी रिवर्स का पानी अपने आप ओशन में बहता है, कुछ चाहे कितने भी ऑब्स्टेकल, बीच में पहाड़ भी होते हैं, बीच में ट्रीज़ भी होते हैं, लेकिन स्टिल वो ओशन की तरफ जाएगा। तो ऐसे ही हमारा माइंड है, वो रागानुगा जब लेवल पे पहुंचेंगे तो भगवान की तरफ जाएगा। बट अभी हमें थोड़ा सा एफर्ट करना पड़ेगा। तो ये रूल्स एंड रेगुलेशंस जो है, ये सतोगुण और रजोगुण से ऊपर उठने के लिए, तमोगुण और रजोगुण से ऊपर उठने के लिए ये जो रूल्स 4 रेगुलेटिव प्रिंसिपल्स हैं प्रभुपाद ने दिए हैं कि नो मीट ईटिंग और नो इलिसिट रिलेशनशिप्स, नो गैम्बलिंग, नो इंटॉक्सिकेशन। तो ये धर्म के 4 पैर हैं, सत्य, ट्रुथफुलनेस, ऑस्टेरिटी, हिंदी इंग्लिश मिक्स कर दिया, ऑस्टेरिटी और क्लेanलीनेस। तो ये 4 धर्म के पैर हैं। और अभी कलयुग में जो धर्म है, केवल वापस बताओगे एक बारी प्लीज? मैं बताती हूँ, मैं दोबारा इसको थोड़ा एक्सप्लेन करती हूँ। तो जो ये प्रभुपाद ने 4 प्रिंसिपल्स दिए हैं, वो एक्चुअली धर्म के 4 पैर हैं, जो सत्यता, तपस्या, दया और पवित्रता, ये 4 हैं। तो जब हम कहते हैं एक रेगुलेटिव प्रिंसिपल को देखते हैं, जो जैसे एक रेगुलेटिव प्रिंसिपल है नो मीट ईटिंग। तो जब हम मीट ईटिंग करते हैं तो हमारे अंदर से क्या है, दया चली जाती है, बिकॉज़ हम लोग जब जानवरों को मार के खाएंगे तो फिर वो दया कहाँ से रहेगी अंदर।
तो हमारा वो भी भगवान के ही अंश है एक्चुअली, तो वो दया चली जाती है। और नो इंटॉक्सिकेशन, इंटॉक्सिकेशन यानी कि सिगरेट, अल्कोहल कुछ भी नहीं। तो उससे क्या है, हमारी तपस्या चली जाती है, बिकॉज़ हमें ये मनुष्य जीवन मिला है, हमें थोड़ी बहुत यहाँ पे तपस्या हमें करनी पड़ती है, सेंसेस को रेगुलेट करना पड़ता है। अगर हम तपस्या नहीं करेंगे, अगर हम इन चीज़ों में जाएंगे तो हमारी तपस्या ख़त्म होती है। एंड थर्ड वन इज़ नो इलिसिट रिलेशनशिप्स, उससे क्या है, हमारी पवित्रता जाती है। एंड फोर्थ वन इज़ नो गैम्बलिंग, जब हम जुआ खेलेंगे तो हमारी जो चौथा क्या बताया था मैंने, No gambling. क्लेanliness और एक सेकेंड, सॉरी, Purity, cleanliness, यस, दया, दया, सत्यता, पवित्रता और तपस्या, ये 4 है। और ट्रुथफुलनेस है, एक ट्रुथफुलनेस है। तो गैम्बलिंग से जो फोर्थ है वो ट्रुथफुलनेस है। तो गैम्बलिंग जब हम करेंगे, जुआ खेलेंगे, तो हमारे अंदर से ट्रुथफुलनेस जाएगी। और गैम्बलिंग का मतलब केवल जो वो वाली जुआ नहीं, हम मेंटली भी जो करते रहते हैं वो सब उससे भी जाती है। मेंटल गैम्बलिंग, इधर उधर का जो हमारी ये रहती है गॉसिपिंग, और वो भी कैसे जो स्ट्रैटेजीज बनाते रहते हैं, कैसे अब उसको नीचा करें ऊपर, वो सब उससे भी हमारी ट्रुथफुलनेस जाती है। तो अभी जो बोलते हैं कि जो हमारा जो ये धर्म है, अभी उस कलयुग में उसके तीनों टांगें टूटी हुई हैं, केवल वो ट्रुथफुलनेस पे खड़ा हुआ है जो। तो इसलिए, और ट्रुथफुलनेस भी यानी कि जो दया, सत्य और ये तपस्या, तीनों कलयुग में एक्चुअली नहीं मिलती है, बहुत कम लेवल पे। इसलिए प्रभुपाद ने ये प्रिंसिपल्स दिए हैं कि एटलीस्ट अभी हम नीचे पढ़ेंगे कि एटलीस्ट ब्राह्मणिकल स्टेज पे तो है, ब्राह्मणिकल क्वालिटीज़ तो डेवलप हो। कि ब्राह्मणिकल क्वालिटीज़ मतलब कि ये सब जब हम सतोगुण में, जो ब्राह्मणिकल क्वालिटीज़ जिनमें होती है वो सतोगुण में होते हैं, और जो सतोगुण की क्वालिटीज़ है वो सारी तो आएँ, और उसी से ही फिर भक्ति आगे कर पाएंगे। अदरवाइज़ भक्ति करना भी बहुत मुश्किल रहेगा जब ये रजोगुण और तमोगुण के जो तीर हैं वो चुभे रहेंगे। इसलिए फिर लोग कहते हैं भक्ति में टेस्ट नहीं आता है, भक्ति में इंटरेस्ट नहीं है, रुचि नहीं है, करते हैं मुश्किल लगती है। तो वो ये भागवतम के वर्सेस में हम पढ़ रहे हैं कि कैसे टेस्ट आएगा, कैसे रुचि आएगी, कि जब हम भागवतम सुनेंगे और फिर हमें समझ आएगा कि एक्चुअली में करना क्या है, और कैसे हम सतोगुण में भी सिचुएट हों। तो ये सब चीज़ों से, और जब हम अब ये भागवतम की सेवा यानी कि भागवतम को सुनना, डिवोटी भागवता से, यानी कि जो ऑलरेडी अपनी लाइफ जो है भागवतम की टीचिंग्स को जिसने इंटरनलाइज कर लिया, एब्जॉर्ब कर लिया है और अप्लाई कर रहा है अपनी लाइफ पे, और शुद्ध है, तो ऐसे भक्तों से जब हम भागवतम सुनेंगे तो हमारे अंदर भी प्योरिटी आएगी। और अभी ट्रुथफुलनेस, अभी स्टिल ट्रुथफुलनेस है। आगे हम पढ़ेंगे, इसी में आगे के चैप्टर्स में पढ़ेंगे कि जो धर्म है केवल एक ट्रुथफुलनेस पे खड़ा है। और ट्रुथफुलनेस भी इसलिए है क्योंकि अभी हमारे पास ये शास्त्र हैं, अभी हमारे पास ये भागवतम है, भगवद गीता है, चैतन्य चरितामृत है, जिसकी वजह से एक्चुअली हम जो ये क्वालिटीज़ हैं, हम जो गुडनेस से हम शुद्ध सतोगुण में हम जा सकते हैं। शुद्ध सतोगुण अभी हम नीचे डिस्कस करेंगे क्या है। तो इसलिए अभी ट्रुथफुलनेस है, अभी जो धर्म का एक पैर है तो वो ट्रुथफुलनेस है अभी। तो आगे पढ़ते हैं। अच्छा, ये डिस्कस नहीं किया ना, हाँ कर ले। ये प्रभुपाद कह रहे हैं डिवोशनल सर्विस इज़ नॉट इन एक्टिविटी बट अनअलॉयड एक्टिविटी ऑफ द सोल। तो जैसे लोग कई बार कहते हैं कि अरे ये तो भक्ति क्या है, ये तो सेंटिमेंट है। ये सेंटिमेंट नहीं है भक्ति। भक्ति क्या है? ज्ञान और विज्ञान है, कि हम जो नॉलेज ले रहे हैं फिर विज्ञान, उसकी वजह से हमें वो रियलाइजेशन हो रही है। हम सबको होती होगी कुछ लेवल पे, हमें रियलाइजेशन अपने अपने लेवल पे थोड़ी थोड़ी भगवान की कृपा से हमें होती है, अनुभव होता है हमें।
तो जब हमें अनुभव होता है, वो रियलाइजेशन होती है, तो फिर उससे क्या होता है, हमें वो थोड़ा टेस्ट आता है। और जब टेस्ट आता है और हम जब एक्सपीरियंस कर पाते हैं, एक्चुअली हम कृष्ण के प्रेम को, भक्ति का मतलब क्या है, कृष्ण का प्रेम, तो जब हम उस प्रेम को हम अनुभव कर पाते हैं, तो उसमें हम फिर क्या करते हैं, हम ऐसे एक्टिविटीज़ हम कर रहे हैं, हम वेले नहीं बैठ रहे, हम अलग अलग जो ये श्रवण कीर्तन और ये जो 9 प्रोसेसेस है, वो सब भी भक्ति की एक्टिविटीज़ है। तो हम उन सब एक्टिविटीज़ में लगे हुए हैं। और ये फिर प्रभुपाद बोल रहे हैं, ये क्या है, अनअलॉयड एक्टिविटी ऑफ द सोल। और यही जो हमारी जो सोल है, एक्चुअली जो सोल का जो धर्म है, परोधर्म, जो हमने पढ़ा था कि स्वधर्मा से हमें परोधर्म तक पहुंचना है, यानी कि हाईएस्ट जो सोल का धर्म है, तो वो एक्चुअली ये सारी भक्ति की एक्टिविटीज़ ही है एक्चुअली। क्योंकि यही करते करते जो सोल है, वो हम उससे ही हमारा भगवान से जो भी कनेक्शन है, हम वापस रिवाइव कर पाएंगे। जो हम कल भगवत गीता में भी पढ़ रहे थे कि हमारी जो जर्नी है सोल की, सुपर सोल तक की हमारी जो जर्नी है, वो हम पूरी कर पाएंगे। द सोल्स एक्टिविटी बिकम adulterated in contact with matter, and as such diseased activities are expressed in the form of lust, desire, hankering, inactivity, foolishness and sleep. तो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि अभी हमारी जो सोल की एक्टिविटीज़ हैं, बिकॉज़ कल भी हमने पढ़ा था भगवत गीता में कि जो सोल है अभी उसको रियलाइजेशन नहीं है, तो वो क्या करती है, वो माइंड, बॉडी, सेंसेस से आइडेंटिफाई करती है। और जब फॉल्स ईगो का भी जब सेशन था, तो उसमें भी हमने डिस्कस किया था कि थर्ड कैंटो में आता है कि जो सोल 3 तरह से आइडेंटिफाई करती है, भोक्तृत्वा और करनत्वा, कार्यत्वा, यानी कि वो बेसिकली इन शॉर्ट वो जो भी बॉडी की एक्टिविटीज़ है उससे आइडेंटिफाई करने लग जाती है, और वही उस बॉडी को ही वो मानने लग जाती है। फिर जो भी बॉडी के एक्सपीरियंस है, वो सोल के अपने एक्सपीरियंस बन जाते हैं। जो कल क्वेश्चन भी पूछा था कि उसी क्वेश्चन का यहाँ पे भी आंसर है कि जो सोल के जो सारे जो बॉडी के एक्सपीरियंस हैं, वो सारे सोल के एक्सपीरियंस बन जाते हैं। तो इसलिए वो हमारे सेंसेस, माइंड, इंटेलिजेंस की सबॉर्डिनेट हो जाती है। और फिर जहाँ हमारी सेंसेस जा रही हैं, फिर वहीं सोल की एनर्जी भी फिर वहीं पे वो फोकस्ड होती है। और इसलिए उससे 342 से पहले भगवान ने बताया 341 में कि क्या करो, सेंसेस को रेगुलेट करो। बिकॉज सेंसेस क्या है, हमारी जो इंद्रियां हैं, जो ये आँख, नाक, कान है, यहीं से हम सारी इन्फॉर्मेशन ले रहे हैं। और ये इन्हीं से ही हम इन मटेरियल वर्ल्ड के जो भी सेंस ऑब्जेक्ट्स हैं उनके कांटेक्ट में आते हैं। तो इसलिए भगवान ने 341 में बोला कि स्टार्ट कैसे करो, इंद्रियों को रेगुलेट करो। भगवान ने ये नहीं बोला कि कंट्रोल करो, कंट्रोल नहीं कर सकते, कंट्रोल भगवान ने बोला रेगुलेट करो। रेगुलेट करने से यही, जब हम डिसिप्लिन करेंगे अपने आप को और जब भक्ति में लगेंगे, तो फिर सोल अपना जब रियल नेचर जब वो रियलाइज़ करेगी, तो उससे क्या है, फिर कल हियरार्की हमने पढ़ी थी, सेंसेस से ऊपर माइंड है, माइंड से ऊपर इंटेलिजेंस है, इंटेलिजेंस से ऊपर क्या है, हमारी सोल है। तो फिर जब सोल ही रियलाइज़ कर लेगी कि वो कौन है, तो फिर वो ये माइंड, सेंसेस, माइंड, इंटेलिजेंस उसको डोमिनेट नहीं करेंगे और वो उसके सबॉर्डिनेट हो जाएंगे सोल के। तो यहाँ पे प्रभुपाद लिख रहे हैं कि जो सोल की एक्टिविटीज़ है, बिकॉज हम मटेरियल वर्ल्ड में आते हैं, फिर अविद्या, वो एक साइकिल भी बताई थी, अविद्या, अस्मिता और फॉल्स ईगो, फिर उससे राग, फिर द्वेष, और वो सब उस साइकिल में जाते हैं। वो एक साइकिल कुछ वर्ष पहले समझाई थी। तो इसलिए जब मैटर के कांटेक्ट में आते हैं, तो फिर वो फॉल्स ईगो हमारी रियल ईगो फॉल्स ईगो में कन्वर्ट हो जाती है। और उनकी वजह से फिर क्या होता है, वो लस्ट होती है
और बहुत सारी डिज़ायर्स होती हैं, बिकॉज़ वैसे इम्प्रेशंस हमारे काफ़ी जन्मों से हैं, तो वही सारे इम्प्रेशंस हमारी एक्टिविटीज़ फिर उनकी वजह से वैसी हो जाती है, हमारी टेंडेंसीज़, हमारे बिहेवियर, हमारा एक्शन, सब वो एक पैटर्न हमारे फिक्स हो जाते हैं और ये हैंकरिंग्स रहती है। और ये फिर प्रभुपाद लिख रहे हैं इनएक्टिविटी, फूलिशनेस, फिर मूर्खतावश, इसलिए बिकॉज़ जब हम जो हम नहीं हैं, जब हम अपने आप को वो समझेंगे तो फिर हम फुलिशली ही एक्ट करेंगे, बिकॉज़ हम भूल जाते हैं कि हम क्या हैं। और डिफरेंट आइडेंटिटीज़ लेकर उन्हीं आइडेंटिटीज़ में हमारी खिचड़ी बनती रहती है, उन्हीं आइडेंटिटीज़ में फिर हम एक्ट करते हैं, उन्हीं आइडेंटिटीज़ से, फिर जिसकी वजह से हमें कभी कोई अच्छा नहीं लगता, कभी हमें प्रॉब्लम होती है किसी से, तो ये डिफरेंट डिफरेंट आइडेंटिटीज़ लेते हैं। और फिर स्लीप भी यहाँ पे प्रभुपाद लिख रहे हैं। तो ये बेसिकली हमारी एक बीमारी की स्टेट है। और हम फिर उसमें सेल्फ सेंटर्ड हो जाते हैं कि जो मेरे को ठीक लग रहा है मैं वही करूँगा, फिर हम दूसरों को भी एक्सप्लॉइट करते हैं उस बीमारी की स्टेट में। और बीमारी की स्टेट में हम खुद को इंडिपेंडेंट समझते हैं कि हम ही प्रोपराइटर हैं और हमारे देखा मेरी वजह से ये सब हो रहा है और वो सब चीज़ें, और ये अविद्या की वजह से है एक्चुअली। The effect of devotional service become manifest by complete elimination of these effects of passion and ignorance. और जब हम भक्ति करते रहेंगे तो ये रजोगुण और तमोगुण क्या है, हमारे नष्ट होंगे, हम उससे ऊपर बाहर आएंगे। The devotee is fixed at once in the mode of goodness and he further makes progress to rise to the position of Vasudeva or the state of unmixed sattva or Shuddh sattva. Only in this Shuddh sattva state one can see Krishna face to face by the dint of pure affection for the Lord. तो अब यहाँ पे बोल रहे हैं कि जब हम भक्ति करेंगे तो हम सतोगुण से हम प्रोग्रेस करके हम पोजीशन ऑफ वसुदेव, इसको तूरिया स्टेट वसुदेव या फिर शुद्ध सत्व भी कहा जाता है। शुद्ध सत्व का मतलब इसके अंदर जो ये हमारे प्रकृति के 3 गुण हैं, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण, इसके अंदर कोई भी कुछ भी नहीं है, ये प्रकृति के 3 गुणों का मिक्सचर नहीं है शुद्ध सत्व में। और ये क्या है, दिव्य है, ट्रांसेंडेंटल है। और एक्चुअली इस शुद्ध सत्व में पहुंच कर ही एक्चुअली हमारी रियल भक्ति स्टार्ट यहीं से होती है। तो अभी हम सब लोग ये इन्हीं 3 गुणों में घूम रहे हैं, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण। और इन्हीं 3 गुणों की वजह से फिर हमारी जो कभी हम सतोगुण में हैं, कभी हम रजोगुण में हैं, फिर हमारा बिहेवियर भी वैसा ही होता है। तो अगर हमें थोड़ा टेस्ट आ रहा है भक्ति में, थोड़ी रुचि हो रही है, तो इसका मतलब सतोगुण में है। अगर हमें मन नहीं कर रहा है इवन सुनने का भी, भक्ति करने का, इसका मतलब रजोगुण में है। और अगर हमें बहुत ज़्यादा वो स्लीप मतलब नींद, आलस, तो इसका मतलब हम तमोगुण में हैं। तो इससे हम चेक कर सकते हैं कि हम किस समय किस गुण में होते हैं। और ये जो शुद्ध सतोगुण है ये उससे ऊपर है। तो जब तक हम ये रजोगुण तमोगुण में रहेंगे तब तक प्रॉब्लम रहेगी, क्योंकि कई बार क्या होता है, हमें एंग्जाइटी होती है, हमें फ़ियर होती है रजोगुण तमोगुण की वजह से, एंग्जाइटी, फ़ियर, क्योंकि काफ़ी एब्जॉर्प्शन, हमें अटैचमेंट होती है, डिज़ायर्स है, अटैचमेंट है, ये चाहिए, फिर डर लगता है ये नहीं मिला। तो जब हम रजोगुण और तमोगुण में होंगे तो ये चीज़ें रहती हैं। जब हम सतोगुण में आएंगे तो थोड़ा सा हम पीसफुल होते हैं, हमारा माइंड पीसफुल होता है। तो उस टाइम पे हम 10 मिनट्स रहेंगे, कोई बात नहीं। उस टाइम पे अगर हम भगवान से भी कनेक्ट होते हैं, बिकॉज़ हमें ये एंग्जाइटी और फियर इसलिए होता है कि हमें लगता है कि सब कुछ मेरे ऊपर है, अब मैं ये कैसे करूँगा, मैं नहीं करूँगा तो ये चीज़ होगी नहीं, कोई नहीं कर पाएगा। अब वो एक डार्कनेस सा, एक बबल में बैठ जाते हैं हम, और हमें फिर उस चीज़ को लेकर डर लगने लग जाता है कि वो चीज़ चली जाएगी। तो एक्चुअली में उस टाइम पे हमें उसका ही अच्छा सॉल्यूशन है कि हम उस टाइम पे भगवान से कनेक्ट होकर प्रार्थना कर सकते हैं, और हम
हम देख सकते हैं कि जो चीज़ है हमें अपना एफर्ट करना है, लेकिन एक्चुअली हर चीज़ जो है, अगर अभी चीज़ें हमारे हाथ से बाहर हैं लेकिन हमारे प्लान के अकॉर्डिंग नहीं हो रही, लेकिन अभी भी स्टिल कृष्णा के प्लान के अकॉर्डिंग हो रही है। तो अब चीज़ें कृष्ण के हाथ में अभी भी हैं। तो जब हमें लगता है ना मेरे हाथ में है, मैं ये कर रहा हूँ, मैं कंट्रोलर हूँ, तो तब डर लगता है, तब एग्जाइटी होती है। और जब हम कृष्ण को देखना शुरू करेंगे, हम कृष्ण से कनेक्ट होते हैं उस टाइम पे, अगर हम प्रे करते हैं, प्रार्थना करते हैं, तो वो डर एक्चुअली अंदर से जाने लगता है, जो रजोगुण और तमोगुण की वजह से वो होता है। तो इसलिए जब हम पढ़ते हैं ये शास्त्र, तो हम अपने आप को रिमाइंड करवा पाते हैं कि कोई बात नहीं, अगर हमारे प्लान के हिसाब से चीज़ें नहीं है तो अभी भी कृष्ण के प्लान के हिसाब से हैं, और इसमें भी सिचुएशंस अनप्लेजेंट है तो उसमें भी हमारी कुछ लर्निंग है। तो हमें भगवान पे एक्चुअली डिपेंडेंट होना है, अपना एफर्ट करते हुए भगवान को उसमें देखना है। जब धीरे धीरे हम देखने लगेंगे तो हमारे ये चीज़ें भी जाएंगी और हम सतोगुण में आ पाएंगे। मैं टाइम भी चेक कर लेती हूँ, जब 3-4 मिनट रह जाए तो एक बार चेक करके मुझे बता देना। लास्ट पैराग्राफ रह गया। A devotee is always in the mode of unalloyed goodness. Therefore, therefore he harms no one. But the non-devotee, however educated he may be, is always harmful. Okay, interesting. तो प्रभुपाद यहाँ पे बड़ी इंटरेस्टिंग लाइन लिख रहे हैं। तो क्या लगता है, ठीक है ये कि जो डिवोटी है, प्रभुपाद कह रहे हैं डिवोटी हार्मफुल नहीं है, लेकिन नॉन डिवोटीज़ जो हैं वो हार्मफुल है। क्या थॉट्स है इस लाइन के बारे में? किसी की कुछ थॉट्स? ठीक है क्या, क्यों ठीक नहीं है, ठीक है और क्यों है? थोड़ा सा ब्रेनस्टॉर्मिंग हो जाएगी, इंटरेस्टिंग लाइन है। माता जी ये तो पूरा ट्रू नहीं लग रहा ना। ओके मुझे लगता है माता जी कि अगर मतलब डिवोटी है ना तो एटलीस्ट जो नॉन डिवोटी है उसको तो कुछ फर्क ही नहीं पड़ता, राइट, क्या रॉन्ग राइट, बट एटलीस्ट उसको पता है कि क्या राइट है रॉन्ग है। वो कभी कभी रॉन्ग कर लेता है, बट फिर भी आई थिंक इतना एक्सटेंड तक नहीं करेगा जितना एक्सटेंड तक नॉन डिवोटी कर सकता है। यस यस, थैंक यू। किसी और की कोई थॉट्स है इस पे? ओके तो टाइम कम है तो इस पे तो एक्चुअली यहाँ पे कहने का प्रभुपाद का मतलब है, बिकॉज अभी हमने पढ़ा था कि जो मैंने अभी बताया था 5th कैंटो 8th चैप्टर का एक वर्स है, यस्यति भक्तिर् भगवती अकिंचना सर्वैर गुणा तत्र समस्ते सुरा। तो ये 5th कैंटो 8th चैप्टर 12th वर्स है कि जो भगवान की भक्ति में रहता है उसके अंदर एक्चुअली देवताओं के सारे गुण आ जाते हैं। और इसका केवल यहीं तक सीमित नहीं है, हमारे आचार्य बताते हैं कि केवल देवताओं के गुण नहीं, देवता भी उनके उपासक बनते हैं और भगवान समस्त देवताओं के साथ उसके हार्ट में एक्चुअली भगवान निवास करते हैं। तो पॉइंट ये है, प्रभुपाद यहाँ पे कहना चाह रहे हैं कि जो अनअलॉयड गुडनेस यहाँ पे सतोगुण की बात नहीं हो रही है। सतोगुण भी बाइंडिंग है, अभी टाइम कम है तो मैंने एक वो प्रेजेंटेशन में ये सतोगुण रजोगुण तमोगुण का बताना था, टाइम नहीं है मैं बता नहीं पाऊँगी, 6 मिनट्स है। तो अनअलॉयड यानी कि शुद्ध सतोगुण, तो यहाँ पे किसकी बात हो रही है? यहाँ पे जो शुद्ध सतोगुण में यानी कि जिनके अंदर शुद्ध सतोगुण यानी कि जिसके उसके अंदर प्रकृति के 3 गुण नहीं है, ये दिव्य ट्रांसेंडेंटल स्टेट है। तो ये यानी कि जो भक्त है वो भी यहाँ पे शुद्ध है। और वैसे भी भगवान के जो डिवोटीज़ हैं वो इसलिए प्रभुपाद बोल रहे हैं किसी को हार्म नहीं करते, बिकॉज कि जब अपने अंदर से वो चीज़ें चली जाएंगी कि सेल्फ सेंटर्डनेस, आई सेंटर्डनेस, कि मेरी वजह से ये हुआ है, मैंने ये किया है, और अपने आप को सेटिस्फाई करने की जब हमारे अभी हम लस्ट क्यों हैं? बिकॉज इतनी डिज़ायर्स हैं, इतनी हैंकरिंग्स हैं, हमारी नीड्स हैं, हम अपनी नीड्स की वजह से दूसरों पे डिपेंडेंट हैं। उसकी वजह से हम क्या करते हैं, हम दूसरों को एक्सप्लॉइट करना शुरू कर देते हैं। और हमारा जो नॉन डिवोटीज़ भी हैं, अगर वो कुछ हद तक ये दान धर्म ये सब चीज़ें कर रहे हैं तो वो भी इसलिए कर रहे हैं बिकॉज वो अपनी सेंसेस को सेटिस्फाई करना चाहते हैं। सेंसेस को सेटिस्फाई करने का मतलब है कि उनको लगता है कि अगर हम ये दान धर्म ये सब करेंगे
तो उससे हमें कुछ फ़ायदा मिलेगा, बेनिफिट मिलेगा, तो वो भी एक एक्सटेंडेड सेल्फिशनेस ही कह सकते हैं। लेकिन जो डिवोटी हैं, जो शुद्ध भक्त हैं, वो बिकॉज़ उनके अंदर ये आई मी ये सब अपनी नीड्स उनकी कोई नीड्स पूरी नहीं करनी होती और दूसरों पे डिपेंडेंट नहीं होते, तो वो दूसरों को एक्सप्लॉइट नहीं करते। जब हमारे अंदर कुछ नीड्स हैं ना, हमारी अपनी नीड्स हैं, हमें हमें कुछ चाहिए, हम हर एक को एक्चुअली हम सबके अंदर कुछ नीड्स हैं, हम सबको किसी ना किसी से कुछ ना कुछ चाहिए। हम रिलेशनशिप से इसलिए बना रहे हैं बिकॉज़ हमारे अंदर नीड्स हैं कुछ। तो ये हम बाद में डिस्कस कर सकते हैं, क्योंकि इसकी भी एक नीड्स भी अलग अलग तरह की होती है। ये चार्ट है, डिस्कस करने का टाइम नहीं है, मैं बना तो माता रखा था। का मतलब प्रभुपद जी जो बोल रहे हैं प्योर डिवोटी के बारे में बोल रहे हैं, राइट? क्योंकि सारे डिवोटीज में तो ये गुण नहीं होते, राइट? कि देवता भी मतलब वो करे। यस यस, जो प्रभुपाद ने यहाँ पे लिखा है अनअलॉयड, और एक्चुअली जो अनअलॉयड गुडनेस पे अगर हम भी अगर पहुँचेंगे तो हम भी फिर दूसरों को एक्सप्लॉइट नहीं करेंगे। हम दूसरों को, बिकॉज अभी क्या है कि हम अपनी फॉल्स ईगो की वजह से हम चाहते हैं कि जैसा हम चाह रहे हैं दूसरे वैसा करें, और उसकी वजह से हम गुस्सा करते हैं और हमारे अंदर बर्निंग डिज़ायर आती है कि जो मैं कर रहा हूँ ये वो मान क्यों नहीं रहा। इवन डिवोटीज़ भी ऐसा करते हैं, सिर्फ नॉन डिवोटीज़ नहीं, जैसे जो बिगनर स्टेज पे होते हैं वो भी ऐसा करते हैं कि जो हम कर रहे हैं वो दूसरों को करना चाहिए, जज करना, वो सब चीज़ें आती हैं। तो इसलिए यहाँ पे प्रभुपाद लिख रहे हैं अनअलॉयड गुडनेस पे। तो हम जब भक्ति करेंगे तो हमें शुद्ध सतोगुण में स्थित होंगे, तो हम दूसरों को एक्सप्लॉइट नहीं करेंगे, और फिर दूसरों को, अभी जो वर्ड्स पढ़ा था, दूसरों को हम समान दृष्टि से देखेंगे कि ये भी सोल है, ये भी भगवान के अंश है। और अगर ये वो कुछ करेंगे, अगर वो कुछ उल्टा सीधा रूड हार्श बिहेव कर रहे हैं, तो जो ऐसे अनअलॉयड गुडनेस में होंगे वो उसमें ऑफेंस नहीं लेंगे, वो समझेंगे कि ये इनकी आउटर कवरिंग है और उसकी वजह से ऐसे एक्ट करें, बिकॉज वो ऑलरेडी शुद्ध सतोगुण में है, उनको ऑलरेडी भगवान से ब्लिसफुल फील कर रहे हैं। हम किसी से गुस्सा क्यों होते हैं? क्योंकि हमारी नीड होती है कुछ उससे, वो हमारी नीड नहीं पूरी होती, इसलिए हम उससे गुस्सा हो जाते हैं कि हमारी कुछ नीड हो सकती है कि वो हमें रिस्पेक्ट करे। मेरी नीड है कि मुझे वो बंदा रिस्पेक्ट करे, अब वो बंदा मेरे को रिस्पेक्ट नहीं कर रहा, तो फिर मैं उससे गुस्सा हो जाऊंगी, मुझे गुस्सा आएगा उस पर बहुत, और मैं उस पर उल्टा सीधा बोलूँगी। तो इसलिए हम इस पे बात कर सकते हैं नीड्स वगैरह पे। मैंने चार्ट वार्ट तो बना रखा था, बट मेरे को लगा कि ये वर्ड छोटा सा है तो हो जाएगा, बट टाइम हो गया। तो इन शॉर्ट, जो शुद्ध भक्त है वो दूसरों को एक्सप्लॉइट नहीं करेंगे। हाँ, जब कनिष्ठा लेवल पे होते हैं तो हम दूसरों को एक्सप्लॉइट करते हैं, लेकिन स्टिल भगवान भगवत गीता में कह रहे हैं 9:31 में कि माय डिवोटी, अगर मेरा कोई भक्त कुछ एबॉमिनेबल कोई काम भी करे, तो आई थिंक पढ़ नहीं पाएंगे, मैं प्रेजेंटेशन स्टॉप करती हूँ। इवन इफ़ ही डज समथिंग एबॉमिनेबल, तो उसको हमें भक्ति मानना चाहिए, बिकॉज टर्म्स एंड कंडीशंस हैं यहाँ पे, बिकॉज वो अल्टीमेटली अपने आप को, बिकॉज जो अगर उसने कुछ सिंफुल एक्ट भी किया है तो वो उसको रिग्रेट करेगा, और वो अगर सिंसियरली भक्ति की प्रैक्टिस कर रहा है तो उसको रिग्रेट करेगा, उसको ठीक करेगा, और वापस वो भक्ति वो लगेगा और फिर वापस वो रिपीट नहीं करेगा। तो इसलिए भगवान कह रहे हैं कि माई डिवोटी, अर्जुन डिक्लेयर इट बोल्डली, माई डिवोटी विल नेवर पेरिश। तो इसको हम कल डिस्कस कर सकते हैं, जो भी 1-2 लाइन बची है सेम डिस्कशन को, बिकॉज टाइम ख़त्म हो गया है। तो हम कल सेम टाइम पे मिलते हैं और यहीं से कंटिन्यू करेंगे, और नेक्स्ट वर्स या फिर अनर्थास वाला कल पढ़ लेंगे, वर्स कंटिन्यू करने से पहले वो हम फिनिश कर लेंगे जो बचा हुआ है। तो ठीक है, थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। थैंक यू सो मच माता जी। हरे कृष्णा।